गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके जो है वो सेकेंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर लिया है। और उसमें हम पढ़ रहे थे कि कैसे जो है वो मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल करते हुए किसी भी बहुपद के गुणनखंड जो है वो निकाले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी को आज हम शुरू करेंगे। एक सवाल हम यहाँ पे सीखेंगे और उसके बाद उस सवाल को ध्यान से सीखना, क्योंकि पिछली क्लास में भी हमने इसी तरह के क्वेश्चन किए हुए थे। और उसके बाद सीधा जो क्वेश्चन है वो पोल में आएगा, इसलिए जो सवाल मैं अभी कराऊंगी उसको अच्छे से सीखना, समझना, और डाउट होगा तो उसी वक्त पूछना, क्योंकि बार बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं हो पाएगा, इसलिए एक ही बार अच्छे से सुन के समझ के, डाउट हो वहां पे मुझसे पूछ के अपने डाउट सारे के सारे क्लियर करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमें यहाँ पे एक बहुपद दे रखा है और हमें कहा है कि मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल करो और इसके जो है वो गुणनखंड निकालो। क्या करो? मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल करके इसके गुणनखंड निकालो। अब जब भी आप सुनोगे मध्य पद विभाजन विधि के बारे में तो याद रखना कि हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले इस बहुपद की तुलना करेंगे हम द्विघात बहुपद के मानक रूप से। मतलब इसकी तुलना हम करेंगे a x की घात 2 जमा bx जमा c। ठीक है, इसकी हम यहाँ पे तुलना करेंगे इसके साथ। और अब देखो तो यहाँ पे एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए बताइए, एक ए की जगह पे कौन है, बी की जगह पे कौन है और सी की जगह पे कौन है? फटाफट से। मैम ए की जगह 12 है और बी की जगह -7 है और सी की जगह 1। ए की जगह पे है 12, बी की जगह पे है -7 और सी की जगह पर है 1। ठीक है, जब भी एबीसी की वैल्यू निकालनी होती है ध्यान से देखना होता है कि चिन्ह कौन सा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, ए की जगह पर 12 है, बी की जगह पे -7 है। देखो वैसे तो बी की जगह पे 7 था, पर 7 कैसा है? 7 माइनस का है, तो इसलिए हमने यहाँ पर -7 लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखो तो सी की जगह पे 1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, अभी जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया है, गुड इवनिंग। बिल्कुल यहाँ पे क्लास पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं मध्य पद विभाजन विधि द्वारा। कौन सी विधि? तो ये मध्य पद विभाजन विधि। इस क्वेश्चन को समझाने के बाद सीधा अगला क्वेश्चन पोल सेक्शन में आएगा, इसलिए इसको अच्छे से सीखो। ठीक है, और कहीं पे कोई चीज समझ ना आए तो उसी वक्त पूछना है, क्योंकि बाद में क्वेश्चन रिपीट बार बार नहीं होगा। एक ही बारे में सीखो और जिस भी स्टेप पे डाउट होगा उसको उसी वक्त पूछना है। तो बताओ, यहां तक सभी को समझ आया? मैंने इसकी तुलना की ax की घात 2 जमा bx जमा c के साथ, और मुझे पता चला a की जगह पे 12 है, b की जगह पे -7 है और c की जगह पे 1 है। किस किस को यहां तक समझ आया? वो y टाइप करेंगे, क्योंकि मैं अभी कह रही हूँ बाद में ये रिपीट नहीं होगा, इसलिए अभी ध्यान से सुन के इसको समझो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है, अगर इसको रिपीट करेंगे तो फिर इसी में फंसे रह जाएंगे। हाँ एक बोलो। बार और रिपीट कर दो ये दोबारा से। मैम क्लास लीव हो गई थी मेरी। ठीक है, ये सवाल था। हाँ, ये सवाल है। हमें कहा कि इसके गुणनखंड करो। गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जो है वो याद करते हैं कि हमें लगानी है मध्य पद विभाजन विधि। उसके लिए क्या करेंगे? इस बहुपद की तुलना करेंगे द्विघात बहुपद के मानक रूप के साथ। द्विघात बहुपद के मानक रूप के साथ, जो कि क्या होता है? जो होता है a x की घात 2 जमा bx जमा c। ठीक है, ये होता है हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप। अब यहां से हमने पता लगाया कि a की जगह पे 12 है, b की जगह पे -7 है, c की जगह पर 1 है। ठीक है, बस इतना ही। यहां तक समझ आया? यस मैम। हाँ हिमानी, आपको? मैंने आपको समझ आया यहां तक? अभी आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बेटा। तो अब हमने एबीसी की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे? तो एबीसी की मदद से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज हमें चाहिए गुणनफल। ठीक है, क्या चाहिए हमें? पहली चीज हमें निकालनी है गुणनफल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गुणनफल। फिर हमने निकालना है योग, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है योग।
अब गुणनफल क्या होता है, कैसे निकलता है, तो गुणनफल को निकाला जाता है a गुणा c की मदद से, और योग को निकाला जाता है, जो b की जगह पे लिख रखा है उसको हम योग कहते हैं। तो इसका मैंने गुणनफल निकालना है, मुझे पता है, मैंने abc की वैल्यू इसलिए पहले ही निकाल ली थी क्योंकि मैं अब a को c से गुणा करूंगी। तो a की जगह पे 12 है तो 12 लिख दिया, c की जगह पे 1 है तो 1 लिख दिया, 12 में 1 की गुणा कराई तो मुझे मिल जाएगा 12, 12 एकम 12, मतलब मेरा जो गुणनफल है वो 12 आ गया। तो मेरा योग कितना है बताओ, योग कितने के बराबर आएगा? मैम 7 के। नहीं 7 नहीं, इसका 7। कैसा 7 है? माइनस का 7। माइनस का 7, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का 7। ठीक है, अब हमने बताओ यहां तक किस किस को समझ आया? गुणनफल निकाला, उसका योग निकाला और हो गया। तो गुणा करके आया 12 और योग आया माइनस का 7। सभी को क्लियर है? चलो अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढ के निकालनी है बच्चों, जिनको जब गुणा करो तो आपको 12 मिल जाए, और जिनको जब जोड़ो या घटाओ तो आपको जो है वो माइनस का 7 मिल जाए। ऐसी संख्याएं जिनको गुणा करने पे 12 आता हो और प्लस माइनस करने पे 7 आता हो। तो हमने कहा इसके लिए भी सोचने की इतनी जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, जो हमारा गुणनफल है, जैसे कि 12 हमारा गुणनफल है, 12 को यहाँ कोने में लिखो और देखो 12 को कितनी तरह से गुणा करके लिख सकते हैं। तो मेरे मन में पहली चीज आई, 12 को लिखते हैं 12 एकम 12, फिर 12 को लिखते हैं 6 दूनी 12, और 12 को कैसे लिख सकते हैं सोचो और बताओ। 3 चौक 12 मैम 2 गुना 2 गुना 6, 6 गुना तो एक ही बात है। ठीक है, इसको एक ही बार लिखना है, तो 2 गुना 6 लिखो या तो 6 गुना 2 लिखो। और कैसे लिखते हैं मैम 3 गुना 4 3 गुना 3 4। गुना 4, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो 12 लिखने के तो भाई तीन तरीके हैं, 12 को लिखने के गुणा मिलाने के तो तीन तरीके हैं, पर हमें ऐसी चीज ढूंढनी है जिसको जब जोड़े या घटाए तो हमें 7 भी मिल जाए। ठीक है, माइनस का 7, उसकी बात बाद में करेंगे, चिन्ह की बात बाद में करेंगे, पहले संख्याओं की बात कर लेते हैं। 12 में 1 जोड़ा 13 आएगा, 12 में 1 घटाया 11 आएगा, 6 में 2 जोड़ा तो 6 7 8 आएगा, 6 में 2 घटाया तो 4 आएगा, 4 में 3 जोड़ा तो 7 आएगा, और 4 में 3 घटाया तो 1 आएगा। तो चलिए आप बताइए मैं वो कौन सी दो संख्याओं को चुनूं, 12 1 6 2 या 3 4? 3 4 4। बिल्कुल, मैं इन दोनों को चुनूंगी। क्यों चुनूंगी? क्योंकि ये वो दो संख्याएं हैं जो मुझे गुणा करने पे 12 भी दे देगी और जोड़ने पर 7 भी दे देगी, इसलिए मैंने इसको चुना 3 और 4 को, ऊपर वाली दो संख्याओं को नहीं चुना। बताओ किस किस को यहाँ तक समझ आया? मैम एक बार दोबारा समझा दो, ये जोड़ना घटाना। ठीक है, दोबारा समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ तक समझ आ गया था ना कि 12 और माइनस 7 आया है। यस मैम। ठीक है, हाँ। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है, ठीक है, जिनको जब हम गुणा करें तो गुणा करके हमें 12 मिल जाए, जिनको अगर हम जोड़े, एक चीज करनी है, या तो जोड़ना है या तो घटाना है, या तो जोड़े या तो घटाए तो हमें 7 मिल जाए। हमें ऐसी ढूंढनी थी दो संख्याएं। तो हमने कहा भाई अब उसको अगर हम मन में सोचे ना, अगर हम मन में सोचने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने क्या किया, जो 12 था जिसको गुणा करके मुझे लाना था उसको मैंने उठा के कोने में लिख दिया, और मैंने देखा कि 12 को मैं कितनी तरह से गुणा में लिख सकती हूँ दो संख्याओं की, क्योंकि मुझे दो संख्याएं ढूंढनी है जिसको गुणा करके 12 आए, तो मैंने लिख दी। मैंने कहा 12 एकम भी 12 होता है, 6 दूनी भी 12 होता है, और 3 चौके भी 12 होता है। ऐसी दो संख्याएं जो गुणा करने पर 12 देती है वो तो 3 3 है, उनके तो 3 3 के जोड़े हैं, पर हमें जोड़ने पर और घटाने पर वही संख्या 7 भी दे, उसको हमने ढूंढना था। गुणा करने पे 12 तो आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करने पे 7 भी आना चाहिए, ऐसी संख्या को हमने ढूंढना था। तो हमने यहाँ पे 3 जोड़े लिखे थे, 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 तीय 12। ठीक है, फिर हमने देखा कि 12 में अगर 1 को जोड़े तो भाई 13 आ रहा है, घटाए तो 11 आ रहा है, 7 आया नहीं आया, तो इसको हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसने गुणा करके 12 तो दे दिया, पर जोड़ने पर या घटाने पर ये 7
नहीं दे पाया, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। बताओ ये समझ आया कि इसको हम क्यों नहीं ले सकते, 12 और 1 को क्यों नहीं ले सकते? यस मैम। ठीक है, क्योंकि गुणा करने पे तो 12 दे रहा है, लेकिन प्लस माइनस करने पे 7 नहीं दे रहा। अच्छा, 6 और 2 को भी नहीं ले सकते, क्योंकि 6 और 2 गुणा करने पे 12 तो दे रही है, लेकिन जोड़ने पर और घटाने पर 7 नहीं दे रही है, तो इसको भी नहीं ले सकते। फिर हमने देखा 3 और 4, तो 3 और 4 ऐसी संख्याएं थी जो गुणा करने पर 12 भी दे रही है ना, 4 3 12 भी होता है, और प्लस माइनस करने पर जोड़ने पर 7 भी दे रही है, तो इसलिए हमने 3 और 4 को चुना, इन दोनों को नहीं चुना। बताओ अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो अभी इसको मिटाते हैं और हमें अपनी संख्याएं मिल चुकी हैं 3 और 4। हमने चेक किया अच्छे से चेक किया हमने कि 3 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 12 मिलेगा, 3 में जब 4 को जोड़ेंगे तो हमें 7 मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि गुणा करने पे जमा का 12 चाहिए था, वो तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन गुणा करने पर जमा का 12 चाहिए था, वो तो हमें मिल रहा है। हमने 3 को 4 से गुणा की, पॉजिटिव 12, जमा का 12 मिल गया, पर प्लस करने पर हमें जो है वो 7 माइनस का चाहिए। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, माइनस का 7 चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो जमा का 7 आ रहा है, तो योग गलत आ रहा है। पर हमें 100% हम श्योर है कि हमारी संख्याएं गलत नहीं है, क्योंकि हमने चेक किया था कि 4 और 3 हमें 7 भी दे सकता है। गुणा करके 12 भी देगा, और प्लस करो या माइनस करो तो 7 भी पक्का देगा। ठीक है, तो हमने सोचा अब क्या करें। फिर हमने पिछली क्लास में सीखा था, अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, या तो बड़ी संख्या को माइनस का निशान दे देते हैं, या तो छोटी संख्या को माइनस का निशान दे देते हैं। ऐसा हमने सीखा था ना, किस किस को याद है ये बताओ? संख्याएं हैं 4 और 3, हमें चाहिए माइनस का 7, तो हम क्या करेंगे, या तो 4 को माइनस का निशान दो, या तो 3 को माइनस का निशान दो। ठीक है, तो अभी हम दोनों केस लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं 4 को माइनस का निशान दे रही हूं, और यहाँ पे भी 4 को माइनस का निशान दे रही हूँ। करो जरा इसको गुणा। माइनस के 4 में 3 की गुणा करेंगे तो 4 3 12 आता है, लेकिन कैसा वाला 12 आएगा, प्लस का या माइनस का? बताओ। माइनस का, क्योंकि संख्या की गुणा संख्या से की, 4 3 12, माइनस की गुणा प्लस से की, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? माइनस का 7। माइनस का 7 कैसे? मैम प्लस है, ये माइनस है, बिल्कुल माइनस का 1 आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब हमने इनको आपस में घटाना है, इनको आपस में घटाएंगे। 4 में से 3 गया 1, कैसा 1? तो जी माइनस का 1। क्यों? क्योंकि भाई 4 बड़ा है, 4 के पास माइनस का निशान है, इसलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने 3 को माइनस का निशान दे दिया, तो 4 3 12, ये आया माइनस का 12, और ये कितना आएगा? 4 माइनस 3 कितना आया? -7। कैसे बेटा? ये भी -7 नहीं आ रहा है, माइनस का प्लस माइनस माइनस ना। 4 में से 3 को माइनस करो, कितना आता है? -1। 1 आएगा, पर माइनस का नहीं। क्यों नहीं आएगा माइनस का? 4 बड़ा है, 4 के पास जमा का निशान है, और इसके पास भी जमा का निशान है। अच्छा, मुझे लगता है आपको शायद अभी गुणा और प्लस वाले ही थोड़े से कंसेप्ट वीक है, तो पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। फटाफट से सीखेंगे गुणा और भाग के नियम, बिल्कुल फटाफट से। गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो दो संख्याओं को, अगर कोई संख्या प्लस की है और वो गुणा कर रही है माइनस वाली संख्या के साथ, तो उत्तर में भी माइनस का निशान आता है। अगर कोई माइनस वाली संख्या गुणा कर रही है माइनस के साथ, तो उत्तर में प्लस का निशान आता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ पर मैं कहूं कि 5 को गुणा करो माइनस के 3 से, तो आप करेंगे 5 3 15 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे करो, अगर मैं बोलूं कि माइनस के 5 को गुणा करो माइनस के 4 से, तो आप करेंगे 5 चौके 20, और माइनस माइनस प्लस।
ये होते हैं गुणा के नियम। ठीक है, गुणा कहती है कि संख्या को संख्या से गुणा करो, चिन्ह को चिन्ह से गुणा करो, आपको उत्तर मिल जाएगा। पर जमा और घटाव के नियम ऐसा नहीं कहते। जमा और घटाव के नियम कुछ अलग कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई संख्या है माइनस वाली और वो जमा कर रही है जमा की ही संख्या से, तो क्या होता है, सबसे पहले तो देखो चिन्हों को आपस में देखो, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब इनको हम घटाएंगे। क्या होगा, इसका मतलब इनको हम घटाएंगे। 6 में से 5 गया तो 1 बचता है, उत्तर आ गया 1। लेकिन ये कहते हैं कि उत्तर का जो चिन्ह होता है, जो निशान आप उत्तर में लगाओगे, ठीक है, जमा वाले ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं, जमा घटाव वाले, कि उत्तर का जो चिन्ह होगा, उत्तर का जो साइन होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होता है बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। ठीक है, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। तो इसीलिए यहाँ पे जो 1 आएगा वो जमा का आएगा। क्यों जमा का आएगा, क्योंकि 5 और 6 में 6 बड़ा है, 6 के पास जमा का निशान है तो इसके पास भी जमा का निशान आएगा। ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको बोलूं कि माइनस का 10 है और जमा का 20 है, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। करेंगे क्या, इनको जमा करेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। घटाएंगे। घटाओ और बताओ क्या उत्तर आया। मैम 10 कैसा, प्लस का माइनस का? मैम प्लस का। प्लस का, बिल्कुल ठीक है। और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूं 25 माइनस माइनस 30। मैम प्लस होएगा ये। ठीक है, जब जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं, उन दो चिन्हों को एक चिन्ह में बदलना होता है। 25 ऐसे का ऐसा, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 30 ऐसे का ऐसा, 30 में 25 को जोड़ो तो ये आ गया 5 3 4 5 55। ठीक है, 55। एक और सवाल बताओ फिर से, एक और लास्ट सवाल करते हैं, फिर करते हैं अपना वो वाला क्वेश्चन। माइनस का 15 जमा का 10। माइनस का 5। माइनस का 5 मैम। ठीक है, 5 प्लस माइनस है मतलब इनको घटाना है, प्लस माइनस है मतलब घटाना है, घटाएंगे तो घटा के 5 आएगा। कैसा, माइनस का। माइनस का क्यों, क्योंकि 15 बड़ा, 15 के पास माइनस का निशान, तो इसके पास भी माइनस का निशान आएगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता माइनस का 15 और माइनस का ही 10, तो क्या आपका आंसर आता? मैम प्लस का 25। मैम प्लस का आता। प्लस का 5। पक्का? माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है? प्लस। मतलब इनको घटाना है कि इनको जमा करना है? मैम प्लस करना है। मैम प्लस करना है। जमा करना है, करो जमा। मैम माइनस का 25। चलिए बताओ, जमा करके आया 25। 25 आएगा। ठीक है, जमा करके आया 25। अब सुन लो ना, अब सुन लो, जिसको जमा किया, जमा करके आया 25। 25 है उत्तर। उत्तर के पास चिन्ह वही लगता है जो बड़ी संख्या के पास होता है। 10 और 15 में 15 बड़ा है, 15 के पास माइनस का निशान है, तो 25 के पास भी माइनस का निशान आएगा। ठीक है, गुणा करना होता है बहुत सिंपल। गुणा कहता है संख्या को संख्या से गुणा करो, चिन्ह को चिन्ह से गुणा करो, आंसर आ गया। पर जमा जब करना होता है, माइनस जब करना होता है, तब ध्यान रखना होता है, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ता है कि इनको जोड़े कि इनको घटाएं। फिर ये फैसला करना पड़ता है कि दोनों में बड़ा कौन है, बड़े के पास चिन्ह कौन सा है और उत्तर में कौन सा चिन्ह लगाएं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी काम आएगा जब आप इन क्वेश्चन को करोगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत से बच्चों के गुणा भाग की कंसेप्ट, जमा घटाव की कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है, तभी आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी के सभी, और जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया है वो वाई टाइप कर दो। ठीक है, चलिए तो चलते हैं फिर पीछे अपने सवाल की तरफ। तो अब यहाँ पर हमने जब इसको हल किया, इसको मैं मिटा रही हूँ अभी के लिए क्योंकि मुझे अभी जगह चाहिए यहाँ पे। तो हमने जब इसको हल किया तो हमने देखा कि भाई जो हमारा ये सवाल था, इसमें जो हमें चाहिए था वो नहीं मिल पाया। जब हमने
4 को माइनस का निशान दिया, तब 4 3 12 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 12 आया, पर हमें 12 जमा का चाहिए, तो ये नहीं चलेगा, ये गलत है। जमा किया, घटाया तो माइनस का 1 आया, हमें तो माइनस का 7 चाहिए था, तो मतलब ये भी गलत है, दोनों गलत है इसमें। तो इसका मतलब हम 4 को माइनस का निशान नहीं दे सकते। 3 को माइनस का निशान दिया तो भी माइनस का 12 आया, मतलब ये भी गलत है। 3 को माइनस का निशान दिया तो जमा का 1 आया, मतलब ये भी गलत है। सब कुछ ही गलत हो गया। अब क्या करें? पर अभी भी हम श्योर हैं, हमें पता है कि संख्याएं सही हैं, गलत इनके चिन्ह आ रहे हैं। तो हमने बड़ी संख्या को माइनस का निशान दिया तब भी गलत आया, और छोटी संख्या को माइनस का निशान दिया तब भी गलत आया। तो हमने सोचा जब ऐसा होता है कि हम 1 को माइनस का निशान देते हैं, गलत आता है, फिर छोटे को माइनस का निशान देते हैं तब भी गलत आता है, तो आखिर में हमें दोनों को ही माइनस के निशान देने पड़ते हैं। अब चेक करते हैं, जरा बताओ गुणा करके कितना आएगा? 12। प्लस का माइनस का पूरा बताओ। मैम माइनस का 12। माइनस का। क्यों आएगा माइनस का 12? फिर से आप कंफ्यूज हो रहे हो। गुणा कैसे करते हैं? संख्या की संख्या से, चिन्ह की चिन्ह से। मैम प्लस 12। बिल्कुल। 4 3 4 3 12, संख्या की गुणा संख्या से की, 4 3 12, माइनस की गुणा माइनस से करो, माइनस माइनस प्लस, तो जमा का 12 आया। और मुझे चाहिए कैसा 12? मुझे जमा का ही 12 चाहिए था। तो दोनों को माइनस का निशान देने से मेरा गुणनफल सही आ गया। ठीक है, अब नीचे भी चेक करते हैं जरा। यहाँ पे चेक करते हैं, ये माइनस का 4 है, दो चिन्ह एक साथ मुझे मिल गए, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, आ जाएगा 3। अब इसको हल करना है। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस होता है, मतलब हम इनको आपस में जमा करेंगे। इनको आपस में जमा किया तो 7 आया, 4 5 6 7, और चिन्ह कौन सा आएगा बताओ? माइनस का मैम। क्यों माइनस का? क्यों? मैम क्योंकि 4 के पास बड़ा, जो बड़ा होता है ना उसके पास। बिल्कुल, क्योंकि 4 और 3 में 4 बड़ा है, 4 के पास माइनस का निशान है, तो 7 के पास भी माइनस का निशान आएगा। तो जब हमने 4 को माइनस का निशान दिया था तो हमारी चीज गलत आ रही थी। 3 को माइनस का निशान दिया था तब भी हमारी चीज गलत आ रही थी। यहाँ पे जब दोनों को माइनस के निशान दे दिए तब जाके हमारी चीजें सही आई। संख्याएं वही थी, संख्याएं चेंज नहीं की, बस इनके चिन्ह बदले। ठीक है, तो अब देखो वो दो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पे 12 मिल गया और प्लस माइनस करने पे माइनस का 7 मिल गया। चिन्ह के साथ उन संख्याओं के नाम बताओ। कौन है वो दो संख्याएं? देखो ना, मैंने किनको गुणा किया है, आपस में किन किन को गुणा किया है? बिल्कुल, माइनस का 4 और माइनस का 3। देखो ना, इसको इससे गुणा किया तभी तो 12 मिला, इसको इसमें जोड़ा तभी तो माइनस का 7 मिला। तो बिल्कुल सिंपल है, वो संख्याएं हैं माइनस का 4 और माइनस का 3। ठीक है, चलो अभी हमें संख्याएं मिल चुकी है। अब इन संख्याओं का करना क्या है? तो इन संख्याओं को हमने डालना है बहुपद में। तो फटाफट से बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद मैंने लिख दिया 12 x की घात में 2 माइनस का 7x जमा का 1। मध्य पद विभाजन विधि है, तो पहले पद को ऐसे का ऐसा ही रहने देना है, आखिरी पद को भी ऐसे का ऐसा ही रहने देना है। मध्य पद की जगह पे, बीच वाले पद की जगह पे इन दोनों संख्याओं को लिखो। कैसे लिखेंगे? तो ये आ गया माइनस का 4x, ये आ गया माइनस का 3x। क्योंकि मैंने कहा था जब क्या करना है, जब हमने जो है वो इसको भरना है मध्य पद की जगह पे, माइनस के 4 और माइनस के 3 को जब मध्य पद की जगह पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? उनके साथ चर लगा के। x था इनके पास, तो 4 के माइनस के 4 को भी x लगाओ, माइनस के 3 को भी x लगाओ। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब हमने इसके बाद कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं? तो हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। जिसको कॉमन लेने में दिक्कत आती है वो क्या कर सकते हैं? इनको तोड़ सकते हैं। तो तोड़ देते हैं। 12 को तोड़ सकते हैं हम 4 गुणा 3 में। ठीक है, और x स्क्वायर को तोड़ सकते हैं x गुणा x में, माइनस का निशान।
4x को तोड़ सकते हैं 4 गुणा x में। देखो मैंने जानबूझ के किया, मैंने 12 को जानबूझ के 4 की गुणा में तोड़ा, क्योंकि मैं देख पा रही थी यहाँ पर 4 है ना। तो मैंने क्या किया, 12 को 4 तिहाई कर दिया, 4 को 4 गुणा x कर दिया और इसको ब्रैकेट में लगा दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमने वो करने हैं, कॉमन ढूंढने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले वाले की। माइनस का 3x है, माइनस का 1 है, इसको तोड़ो जरा। तो माइनस के 3x को तोड़ सकते हैं 3 गुणा x में, और 1 को ऐसे का ऐसा ही लिख सकते हैं, है ना। इन दोनों की जोड़ी बना दो और इनके जो है वो अलग से कॉमन निकलेंगे। अब हमने कॉमन चीजें ढूंढनी है। कॉमन चीजों का मतलब होता है जो इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो बताओ क्या क्या है इसके पास। मैम 4 और x। ठीक है, इसके पास भी हमें 4 मिल जाएगा, x मिल जाएगा। ये 4 को हम तोड़ नहीं सकते? तोड़ सकते हैं, पर जानबूझ के नहीं तोड़ा। क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि यहाँ पे मैम 4 था आपकी ना। आवाज नहीं आ रही। किस किस को मेरी वॉइस नहीं आ रही है? अभी देखो, अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम, यस मैम। ठीक है, सोनाक्षी एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करो। 2 नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते हैं ना, पर लिखने की जरूरत नहीं है। वही तो समझो, वही तो बात को समझो। लिख सकते हैं पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कॉमन ढूंढना है। ठीक है, मैंने देख लिया कि भाई यहाँ पर 4 है, तो मैंने दिमाग लगाया, सोचा क्यों ना मैं 12 को भी 4 की गुणा में तोड़ दूं, तभी तो 4 कॉमन आएगा ना। 4 को भी तोड़ सकते हो, 12 को भी तोड़ सकते हो, लेकिन सवाल को छोटा रखना था, इसलिए मैंने 12 को 4 की गुणा में जानबूझ के तोड़ा। अब समझ आई आपको बात? बताओ। यस मैम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 पहले से था, मुझे लगा कि चलो 12 को भी अगर मैं 4 की गुणा में तोड़ दूं, 4 तो कॉमन आ ही जाएगा। तो इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो 4x बाहर कॉमन आ गया। और बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचा? मैम 3 गुना 3x। आगे मैम ये प्लस माइनस का चिन्ह इसमें नहीं लेंगे? प्लस का 1 इसमें नहीं होगा, इन दोनों में प्लस माइनस का कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैम आपकी आवाज डबल डबल आ रही है। प्लस का 3 है तो बाहर नहीं लेंगे इसे? कहाँ पर? दूसरे में अच्छा, ये माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो इसको बाद में करेंगे, अभी यहाँ पे देखो। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। जो भी आप कह रहे हो, अगर इसकी बात कर रहे हो तो बाद में बोलना, इसकी बात कर रहे हो तो अभी बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि सिर्फ 3x आ रहा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे आएगा 3x माइनस का निशान। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है, स्क्रीन को फिर से शेयर करती हूँ एक बार। माइनस का 1 कैसे आएगा? हाँ, अभी बताऊंगी बेटा। अभी देखो, अभी स्क्रीन आई सभी को? यस मैम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि 3 और x थे, ये दोनों जो है वो बच गए थे, तो हमने इसको यहाँ पे अंदर लिख दिया। पर यहाँ पर देखो तो माइनस के बाद कुछ बच ही नहीं रहा, क्योंकि 4 भी बाहर कॉमन चला गया है, x भी बाहर कॉमन चला गया है। तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में इसको लिखते ही नहीं है, भूल जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर कोई चीज पूरी की पूरी बाहर कॉमन आ जाए, उसमें उसके पास कुछ भी ना बचे, तो हमें पता है जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास कौन होता है? बिल्कुल सिंपल। तो इसलिए माइनस का निशान ऐसे का ऐसा आएगा और 4x की जगह पर हम 1 लिखेंगे। ना तो इसकी जगह पे 0 लिखना है, ऐसा मत सोचना कि 4x तो बाहर चला गया, इसकी जगह पे 0 बच गया। नहीं, 0 भी नहीं बचेगा। इसकी जगह खाली भी नहीं रखनी है, इसकी जगह पे हमेशा 1 लिखना है। जब क्या हो, जब पूरी कॉमन आ जाती है तो हम उसकी जगह पर 1 लिख देते हैं। बताओ, अभी समझ आया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं।
हमने देखा 3x और 1 में कुछ कॉमन ही नहीं है। अब फिर से वही सवाल, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास कौन होता है? मैम एक। बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। किसको कॉमन ले लेंगे? माइनस के 1 को। माइनस कॉमन क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो इसलिए -1 कॉमन ले लिया। वही वाला लेंगे ना। मैम इसका एक क्यों लिया, एक बार दोबारा बता। क्योंकि यहाँ पे माइनस है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बट बाकी बच्चों को तो बेटा वॉइस आ रही है। यस सर। आ रही है। जिनको आवाज नहीं आ रही है ना, एक मिनट रुको रुको रुको, जिनको आवाज नहीं आ रही है ना, वो क्लास को लेफ्ट करके फटाफट से ज्वाइन करो। ठीक है, चलो हाँ अब पूछो। मैम क्या पूछ रहे थे? जिसका चिन्ह होगा उसी का लेंगे। क्या हो गया? मैम मैं बोल रही हूँ जिसका निशान होगा उसी का आएगा ना मन। हाँ माइनस का। ठीक है, बिल्कुल। माइनस का था, माइनस का 1 हमने कॉमन ले लिया। अब क्योंकि यहां से कुछ कॉमन गया ही नहीं, तो अंदर क्या बचेगा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा जिनको वॉइस नहीं आ रही है, क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करो। आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, क्योंकि बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है ना, तो इसका मतलब आपकी तरफ से नेटवर्क का या इंटरनेट का इशू है, तो उसको एक बार ठीक करो। मोबाइल डेटा को ऑन ऑफ करो बार बार। तो माइनस का 1 बाहर कॉमन लिया, ना तो 3 बाहर गया, ना तो x बाहर गया, कुछ बाहर नहीं गया, तो इसको हम 3x ही लिखेंगे। यहां से 1 बाहर चला गया, लेकिन हमें पता है जो चीज पूरी की पूरी बाहर चली जाती है, जैसे कि 4x पूरा का पूरा बाहर कॉमन आ गया था, 1 पूरा का पूरा बाहर कॉमन चला गया, तो उसकी जगह पर 1 ही लिखना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं चिन्ह की। तो हमने पिछली क्लास में सीखा था, कभी भी अगर बाहर माइनस का निशान कॉमन आता है, कभी भी आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपको बाहर माइनस का निशान कॉमन लेना पड़ता है, तो अंदर हमेशा ये वाला जो चिन्ह है वो उल्टा हो जाएगा, वो बदल जाएगा। ठीक है, वो कैसा बन जाएगा? वो माइनस का बन जाएगा। यहाँ पे वैसे बच रहा था 3x जमा 1, पर अब यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 1। किसकी वजह से? इसकी वजह से। ठीक है, तो 2-3 तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे क्या बचेगा। नंबर 1, आपने हमेशा देखना है कि आपका जो ये वाला ब्रैकेट है उसमें जो आ रहा है, सेम वही चीज इस वाले ब्रैकेट में भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे 3x माइनस 1 था, तो यहाँ पे भी 3x माइनस 1 ही आना चाहिए। नंबर 2, याद रखना पड़ेगा कि ये जो माइनस का निशान जब बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर के निशान बदल जाते हैं। यहाँ पे बच रहा था 3x जमा 1, पर यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 1। ठीक है, तो बस छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो पाएगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे एक और चीज कॉमन ले सकते हैं। मैंने देखा इसके पास भी 3x माइनस 1 है, इसके पास भी 3x माइनस 1 है, तो मतलब कि 3x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। अब अगर ये चीज यहां से भी चली गई, यहां से भी चली गई, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या क्या बच गया? हम 4x माइनस 1। बिल्कुल, 4x माइनस का 1। सिंपल। तो हमने हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और हमारे जो गुणनखंड है वो आ चुके हैं कि जो हमारा बहुपद था 12x की घात 2 माइनस 7x जमा 1, जो ये बहुपद था, इसके हमने गुणनखंड किया और गुणनखंड करने पर हमें ये मिल गया। ठीक है, तो चलो अभी जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो इसलिए अभी के लिए क्वेश्चन करते हैं पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है, बढ़ते हैं आगे और इस क्वेश्चन को आप सभी पोल में करेंगे। क्वेश्चन क्या है मैं लिख देती हूँ। सवाल ये है कि आपने गुणनखंड का क्वेश्चन है ये जैसा भी क्वेश्चन हो आपने बस करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या पता पोल में बना दूं, क्या पता, मैं अभी बता नहीं सकती हाँ या ना, पर क्या पता इसका रिजल्ट बन जाए। तो इसलिए अच्छे से करना है, बिल्कुल सीरियस होके। 2x की घात 2 माइनस का 7x माइनस का 15, इसको हल कीजिए
और इसके जो भी गुणनखंड निकल के आएंगे वो आपने निकाल के बताने हैं किसमें, पोल सेक्शन में। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, तुक्के लगा के आंसर नहीं करना है, इसको अच्छे से सॉल्व करो, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया इसको भी सॉल्व करो। समय की चिंता नहीं करनी है, आराम से सोच समझ के कीजिए तो आंसर मिल जाएगा। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे, कॉपी पे सॉल्व करो, ठीक है। ठीक है, और जो आंसर देते जा रहे हैं ना वो अभी अभी तो मत करना, अभी जब मैं बोलूंगी अब हैंड रेज करना, ठीक है। तो अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और हैंड रेज करो ना, 9 के 9 बच्चों के हैंड रेज होने चाहिए, तभी तो मुझे पता चलेगा किसने किसने आंसर दे दिया है। ओके, विद्या, पूजा, हिमांशी, भूमिका, लीना, चंद्रप्रभा, नैन्सी, दयानंद जी के नाम से कौन है, सोनाक्षी, मीनाक्षी, बाकी बच्चे भी कोशिश करो, आराम से करो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के जो भी आंसर आ रहा है उसको निकालो और अपना आंसर पूल में जाके दे दो, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक है, कुछ कुछ सही आंसर भी आ रहे हैं, कुछ कुछ गलत आंसर भी आ रहे हैं, सही गलत की चिंता मत करो, पहला सवाल है, अभी गलतियां तो होंगी ही, है ना, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो गलतियां भी कम होती जाएंगी, लेकिन कोशिश करो, तुक्का नहीं लगाना है, बस अपनी कॉपी पे करो सॉल्व, सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है कोई बात नहीं, सीखेंगे, गलतियां सुधारेंगे, ठीक करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से कभी भी डरना नहीं है, कभी भी क्वेश्चन को देख के ऐसा नहीं करना कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया कौन सॉल्व करे, चलो तुक्का मार देते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे करोगे तो एग्जाम में हर क्वेश्चन से डर लगेगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कोई आसान तो आएंगे नहीं, अजीब अजीब से ही आएंगे, तो कभी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि भाई इतना बड़ा सवाल है कौन हल करे, छोड़ दो इसको, कुछ भी आंसर मेरे दे दो, क्या गलती से फर्क लग पड़ता गया। है, कोई बात नहीं बेटा, फिर से सॉल्व करो। अच्छा, गलती से लग गया, आंसर सही आया मतलब। यस मैम।
ठीक है, आप अपनी नोटबुक दिखा देना बाद में, ठीक है। और हाँ, ये मैं कह रही थी कि कभी भी क्वेश्चन देख के ये मत सोचो कि तो तुक्का लगा देते क्या ही फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ता है भाई। इससे आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सही करो गलत करो, सॉल्व करके कम से कम कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैंने किया, मैं क्वेश्चन से डरी नहीं, है ना, मैंने उसको हल किया, मैंने इतनी हिम्मत रखी उसको सॉल्व करने की, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्या पता प्रैक्टिस करते 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 बार बार आंसर गलत गलत गलत, एक बार क्या पता ऐसा हो कि अगले बार सही आ जाए। तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है, हमेशा उसको सॉल्व करो। हमने सीख लिया है कैसे कैसे क्या क्या करना है, हर एक चीज सीख ली है, अब उसको अप्लाई करो, अब अपने आप ट्राई करो, ठीक है। चलिए 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 30 बच्चे हैं और 30 में से 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं जिसमें से 2 बच्चों के पास पोल सेक्शन नहीं आता, तो लगभग लगभग 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। बिल्कुल अच्छे से कर लो, सोच समझ के कर लो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, अभी मुझे बताओ कि किसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए, क्या है कोई ऐसा? मैम 2 मिनट रुक जाओ। ओके ठीक है, बिल्कुल आराम से कर लो। हाँ, और हर्षिता के अलावा कोई है क्या? क्योंकि अभी भी पोल में आंसर आए नहीं है भाई, कुछ बच्चे अभी भी रह रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, अभी 24 बच्चों के आंसर आए। हर्षिता जब हो जाएगा तो हैंड रेज कर लेना, ठीक है। ओके, 25 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश। तो अभी रहते हैं हिमानी, मानसी, ऋतिक शेरावत जी के नाम से जो है, सुहानी। अच्छा, आपने दे दिया है हिमानी, ठीक है। पिंकी ने भी दे दिया है, ओके। बाकी तो सभी के लगभग लगभग हैंड रेज्ड ही हैं और हर्षिता भी सॉल्व कर रही हैं, तो थोड़ा सा वेट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, हो गया, ठीक है। 28 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। तो चलिए करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड और चैट हो चुके हैं ओपन, लेकिन उससे पहले सभी मुझे अपनी अपनी नोटबुक दिखाओ, कहाँ पे सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व किया है, ताकि मैं देख सकूं। कैमरा ऑन कीजिए, अपनी नोटबुक दिखाइए। ओके, भूमिका और काजल कुमारी जी के नाम से जो है आप दोनों को मैं देख रही हूँ। आपने तो पूरा सॉल्व कर दिया भूमिका, इतना पूरा नहीं करना था इसको, बट ठीक है, आंसर करेक्ट है। और आपका मैं देख रही हूँ काजल कुमारी जी के नाम से, हाँ आपका भी आंसर करेक्ट है। और बताओ, और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो? मैम मेरा गलत हो गया शायद से। कोई बात नहीं, नोटबुक दिखा सकते हो, सही गलती की चिंता मत करो, बस नोटबुक दिखाओ तो मैं बता दूं कि कहाँ गलती हुई। थोड़ा सा पास करो कैमरा। अच्छा, आपने लिखा है इसको 2x 10 और 3, नहीं आपने देखो संख्याएं ही गलत ली हैं। नहीं, संख्या तो ठीक लग रही है, हाँ संख्या तो ठीक है। माइनस का 10 और माइनस का 3, नहीं, इससे 15 जो है ना वो जमा का आएगा, गुणा जब करेंगे ना, सॉरी 30 जो है वो जमा का आएगा, इसलिए साइन गलत है।
संख्याएं ठीक है लेकिन उनके साइन में आपने गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, और कोई जो नोटबुक दिखाना चाहते हो, देखो मौका मिल रहा है सभी को। किसी का लग रहा है किसी को कि मेरा गलत है तो दिखाओ कॉपी। अलीना आप नोटबुक दिखाओ, आपने बोला था आपका गलती से पोल में गलत हुआ है, तो नोटबुक दिखा दो ताकि मुझे पता चल सके कि आपने ठीक किया है। नोटबुक दिखा के ऐसा होगा कि आपकी गलती मुझे पता चल जाएगी कि किस बच्चे ने कहाँ पे गलती की है। मैम मेरे को एक बार कंफर्म करना कि 30 प्लस का कैसे आएगा, क्योंकि माइनस के 10 को माइनस के 3 से गुणा करोगे, 10 3 30 और माइनस माइनस प्लस प्लस, मैम ये है ना। ऊपर से मैं पूछ रही हूँ, ऊपर से 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 30 आना चाहिए ना। हाँ, लेकिन जो आपने संख्या ली ना, देखो माइनस का 30 आना चाहिए था, पर जो आपने नंबर लिया, आपने लिया माइनस का 10 और माइनस का ही 3, 10 3 30 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जो हमें माइनस का 30 चाहिए पर हमें क्या मिलेगा, प्लस 30। ठीक है, बताओ अभी क्लियर हुआ। यस मैम। हाँ, क्योंकि आपने दोनों को माइनस का साइन दे दिया था, इसलिए अगर आप एक को माइनस का साइन देते तो माइनस का 30 आता। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। तो मैंने यहाँ पे बहुपद लिख लिया है 2x की घात 2 माइनस का है 7x माइनस का है 15। अब इसको सॉल्व करना है हमने। सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हमें करना पड़ता है द्विघात बहुपद से इसकी तुलना ax स्क्वायर जमा bx जमा c से इसकी तुलना करेंगे। यहां से वैल्यू निकालेंगे a b c की, तो a कितना है, b कितना है, c कितना है। तो a है यहाँ पर 2, a की जगह पे 2 लिखा है। b है यहाँ पे 7, कैसा 7, तो माइनस का 7, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 7। ठीक है, और c है यहाँ पे 15, कैसा 15, तो माइनस का 15। अब हमने abc की वैल्यू निकाल ली है। अब हमने दो चीजें निकालनी है, जिसमें एक होता है गुणनफल और दूसरा होता है योग। तो हमने गुणनफल और योग जो है वो निकालना है। गुणनफल निकालने के लिए हमें पता है कि हमें a की गुणा जो है वो c से करवानी होती है। ठीक है, a की गुणा c से कराओ, a की जगह पर 2 है, 2 की गुणा करवा दो माइनस के 15 से, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 30, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। तो हमारा गुणनफल आया माइनस का 30। और हमारा जो योग है वो हमें पता है, जो भी b की जगह पे लिखा होता है उसी को हम योग मान के चलते हैं। b की जगह पे माइनस का 7 है तो हमारा योग भी माइनस का 7 आ गया। बताओ किस किस को यहां तक समझ आया। मैम आ गया यहाँ तक। ठीक है, चलो अब हमने क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढ के निकालनी है जिसको जब गुणा करें तो माइनस का 30 मिले और जमा करें तो माइनस का 7 मिले। अभी प्लस माइनस की चिंता नहीं करेंगे, अभी अपने गुणनफल को उठा के यहाँ लिखेंगे और देखेंगे इसको कितनी तरह से गुणा में लिखा जाता है। कितनी तरह से इसको हम गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 30 को लिख सकते हैं हम 30 एकम 30, 30 को लिख सकते हैं हम 6 5 30, 30 को लिख सकते हैं हम 15 दूनी 30, 30 को लिख सकते हैं हम 10 तिया 30। तो इतने सारे तरीके हैं जिससे 30 लिखा जा सकता है, लेकिन इन 4 तरीके में से एक ही तरीके को हम ले पाएंगे, क्योंकि गुणा करने पे भाई 30 तो चाहिए, पर जमा करने पर या घटाने पर 7 भी तो चाहिए ना, जमा या घटाने पे 7 भी तो चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, 30 में से एक गया 29 बचा, 30 में एक जोड़ा तो 31 आया, 6 में 5 को जोड़ा, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, रुको, 30 में एक को जोड़ेंगे तो आएगा 31, 30 में एक को घटाएंगे तो आ जाएगा 29, 6 में 5 को जोड़ेंगे 11, 6 में 5 को घटाएंगे 1, 15 में 2 को जोड़ेंगे 15, 16 17, 15 में 2 घटाएंगे आ जाएगा 13, 10 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13, 10 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। तो इन तीनों को मैं नहीं ले सकती, क्योंकि गुणा करने पर भले ही ये 30 दे रहे हो पर जमा करने पे या घटाने पे ये 7 नहीं दे रहे थे। सिर्फ 10 और 3 ही वो दो संख्याएं थी जिनको जब गुणा किया जाए तो 30 भी मिल जाएगा और घटाओ या फिर जमा करो तो 7 भी मिल जाएगा। इसलिए जो वो दो संख्याएं थी जो मुझे ढूंढनी थी, जिसको गुणा करने पे 30 आए और प्लस माइनस करने पे 7 आए, वो मिल गई है, वो है 10 और 3। ठीक है, वो है 10 और 3। तो मैंने 10 यहाँ लिख दिया, गुणा में 3 यहाँ लिख दिया और 10 यहाँ लिख दिया, जमा में 3 यहाँ लिख दिया। अब इसको जब मैं गुणा करूं तो मुझे मिल जाएगा 10 3 30 और मुझे मिल जाएगा 13।
पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए माइनस का 30। अब हम साइन की बात करेंगे, पहले हमने साइन की बात नहीं की, अब हम साइन की बात करेंगे। मुझे चाहिए माइनस का 30 और मुझे चाहिए माइनस का 7। 30 आया पर जमा का आया, यहाँ पे तो 7 भी नहीं आया, पर हमें पता है संख्याएं तो सही है, गलत क्या है, तो गलत है इनके चिन्ह, तो हमें इनके चिन्हों में फेरबदल करनी पड़ेगी। तो हमने सीखा था कि जब हमें अपना जो योग है वो माइनस में चाहिए होता है, तब हम किस संख्या को माइनस का निशान देते हैं, छोटी को या बड़ी को? बताओ, सोचो और बताओ। बड़ी को। बड़ी को, बिल्कुल, क्योंकि प्लस माइनस करने पर जो बड़ी संख्या के पास चिन्ह होगा वही तो उत्तर के पास आएगा, तो इसलिए हम सिर्फ 10 को माइनस का निशान देंगे, 3 को नहीं देंगे, क्योंकि इसको गुणा करके देखो, 10 3 30, संख्या में संख्या की गुणा की, 10 3 30, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये माइनस का निशान है, ये प्लस का निशान है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब हमें इनको आपस में घटाना पड़ेगा। घटाना है तो 10 में से 3 गए 7 आता है, 7 हमारा उत्तर है, उत्तर के पास आएगा माइनस का निशान। क्यों? क्योंकि 10 बड़ा है, 10 के पास माइनस का निशान है, तो जमा और जब घटाते हैं तब उत्तर में भी बड़ी संख्या का निशान ही लगता है, इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस का 7, ठीक है। तो जब हमने 10 को माइनस का निशान दिया तो सब सही हो गया, 30 भी हमें माइनस का मिल गया और 7 भी हमें माइनस का मिल गया। तो इसलिए जो हमारी दो संख्याएं हैं जो हमने चुनी है वो है माइनस का 10 और जमा में 3, ठीक है। अब हमने इसको बहुपद में भरना है, तो बहुपद लिख लेते हैं। ये बहुपद लिख लिया हमने, 2 x की घात में 2 माइनस का 7x माइनस का 15। पहले पद को ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, आखिरी पद को भी ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, बीच वाले पद की जगह को हटाओ और इसकी जगह पे ये दो संख्याएं लिखो। कैसे लिखनी है? तो संख्या के साथ चर भी लगाना है, तो आ गया माइनस का 10x और जमा का 3x, क्योंकि 3 को हमने माइनस का निशान नहीं दिया तो 3 जमा का ही रहेगा, तो ये हमने इसके मध्य पद को विभाजित कर दिया है, ठीक है। अब हमने कॉमन लेना है, कॉमन लेने के लिए पता है तोड़ दो, तो तोड़ दो इसको तोड़ सकते हैं हम 2 गुणा x के रूप में, माइनस का 10 है, 10 को तोड़ सकते हैं हम 2 गुणा 5 गुणा x के रूप में, जमा का निशान। 3 को तोड़ सकते हैं 3 गुणा x के रूप में और 15 को तोड़ सकते हैं 3 गुणा 5 के रूप में, ठीक है। अब दो दो के जोड़े बनाने हैं, इसकी और इसकी जोड़ी बनाई, निकल गया आंसर, निकल गया, यस मैम, ठीक है। चलो अब कॉमन देखते हैं, तो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो 2x यहाँ पर कॉमन आ गया। और बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? मैम x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5, क्योंकि x की जोड़ी नहीं बनी, 5 की जोड़ी नहीं बनी, माइनस इनके बीच में था, तो x माइनस 5 आ गया। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन आया, तो इसके पास भी 3 है, दोनों के पास 3 है, 3 कॉमन आया, कौन सा? जमा का, क्योंकि यहाँ जमा का निशान था ना, जमा का 3 आ गया कॉमन। और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया खुद ब खुद? मैम x माइनस 5, x माइनस 5, बिल्कुल x माइनस 5, ठीक है। अब यहां से भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से भी कॉमन ले लो। x माइनस 5 को कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि ये दोनों के पास है, तो हमारे एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया? मैम 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, बिल्कुल। तो ये हमारे कहां पर है? ये जो हमारा आंसर आया है ये किस ऑप्शन में था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी में, x माइनस 5 2x जमा 3, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो कि अगर मैं देखूं पोल में कितने बच्चों ने दिया था, वैसे काफी बच्चों ने दे दिया था, 28 में से 14 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर सी और 14 बच्चों ने कहा ABC, तो इसका मतलब 14 बच्चे सही हैं और 14 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गलती कर दी है। तो गलती की 14 नहीं 15 मेरा गलती से लगा था। आपने नोटबुक तो बेटा दिखाई नहीं मुझे उस वक्त, तो इसलिए अभी मैं नहीं मान रही उसको, ठीक है। मैंने आपको बोला भी था नोटबुक दिखाने को, आपने क्यों नहीं दिखाई उस टाइम? चलो तो अभी मैं एक बार पीछे करना, कोई बात नहीं, बस 1 मिनट। तो अभी के लिए जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। इसका सोल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
बाकी अभी हमारे पास है 4 मिनट, तो इन 4 मिनट को रखते हैं उन बच्चों के लिए जिनको इस क्वेश्चन में डाउट है। तो अभी के लिए जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, और जिनको क्वेश्चन में डाउट है, जिनको ये क्वेश्चन फिर से सीखना है, वो क्लास में बने रहेंगे, मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। और बाकी बच्चों को गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। अगली क्लास में भी यही सीखेंगे, इसलिए अच्छे से सीखो, ठीक है। तो अभी के लिए गुड नाइट।